कांग्रेस के पदाधिकारी हैं आप, कांग्रेस है क्या इस बार कहीं चुनाव में? देखो, हमें दिल्ली का और उससे तो हमें नहीं मालूम ज़्यादा हमें, पर हमारे वार्ड में एक तरफा, क्योंकि दानिश भाई 3 बार पहले काउंसलर रह चुके हैं और इस बार भी इंशाल्लाह दानिश भाई जीत रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पांचों वार्ड में आम आदमी पार्टी जीत रही है। मुसलमान जो है दिल्ली दंगों की वजह से केजरीवाल से मुसलमान बहुत ज़्यादा खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, किसका खेल बिगाड़ेंगे वो? किसका खेल बिगाड़ेंगे? वो तो खेल बिगाड़ने के लिए हमारे आए हैं, आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं। सुफियान जी, माहौल आप कांग्रेस का बता रहे हैं, स्कूटी पर आपने आगे स्टिकर आम आदमी पार्टी का लगा रखा है, पीछे आपने जो बैनर है ये ओवैसी की पार्टी का लगा रखा है। मतलब माहौल इस समय जो है बड़ा राजनीतिक हो गया है, वोटरों का भी। ओवैसी की पार्टी का क्या माहौल है? वैसे मुस्लिम राजनीति नहीं करनी भाई, हमें मुसलमानों को हमें काम की राजनीति करनी है। तो ओखला के अंदर जब दंगे हुए, घर में घुसकर पुलिस ने बच्चों को पीटा, जब केजरीवाल कहाँ थे? आज दिल्ली के अंदर ओखला के बच्चों पे मुकदमे लगे हुए हैं, जब केजरीवाल कहाँ थे, अमानतुल्लाह कहाँ थे? दिल्ली किसकी, ये माहौल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ओखला विधानसभा के जाकिर नगर वार्ड में, जहां पर लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे कि जाकिर नगर वार्ड में किस पार्टी का माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं और यहाँ के लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार निगम के चुनाव में वोट डालने वाले हैं। सर बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक है। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में डेलीगेट हूँ। शारिक जी, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं आप, कांग्रेस है क्या इस बार कहीं चुनाव में? देखो, हमें दिल्ली का और उससे तो हमें नहीं मालूम ज़्यादा हमें, पर हमारे वार्ड में एक तरफा, क्योंकि दानिश भाई 3 बार पहले काउंसलर रह चुके हैं और इस बार भी इंशाल्लाह दानिश भाई जीत रहे हैं, क्योंकि एक तरफा पब्लिक का जो रुझान है वार्ड 189 में जाकिर नगर के अंदर, वो पब्लिक जो है शुएब दानिश को, उनकी वाइफ है नाजिया दानिश, लेडीज सीट हो चुकी है, तो नाजिया दानिश को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। इसी सीट पे मेहनत करी है कांग्रेस, ये कहना चाहते हैं, और आपने ही कह दिया कि कहीं कहीं और का आपको पता नहीं है, लेकिन इस वार्ड से कांग्रेस जीत रही है। ऐसा क्या खास है यहाँ पर? भाई देखो, 3 बार जो आदमी काउंसलर बना है, ठीक है, खास है जब भी तो 3 बार काउंसलर बना वो आदमी, ठीक, काम करता है जब भी आदमी जीतता है, काम ना करे तो आदमी कोई जीतेगा नहीं। तो दानिश भाई ने काम किया है, आप बटला हाउस जाके देख लो, बटला हाउस की हालत देखो, 24 घंटे क्राउड रहता है वहाँ पे, उसके बाद भी कहीं आप वहाँ गंदगी दिखा दो बटला हाउस में, पूरे कहाँ है वो गंदगी, डेली वहाँ सफाई होनी, डेली सारे काम होने। आज से 15 साल पहले जब जाकिर नगर के अंदर दानिश भाई काउंसलर बने थे, तो वहाँ 100 गज के प्लॉट की कीमत जो है कम से कम 10 लाख रुपए थी। आज उनका करा हुआ तो विकास है कि आज 100 गज का प्लॉट कम से कम 2 करोड़ रुपए का भी नहीं मिलेगा। वैल्यू वहीं बढ़ती है जहाँ काम होता है, जहाँ साफ़ सफाई रहती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद जी, मोहम्मद अजीम जी, किस पार्टी का माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? ज़्यादातर तो मुझे कांग्रेस का ही दिख रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? लोगों से भी सुनते हैं कांग्रेस का ही बारे में। हर आदमी तो खैर अपना अपना ये है, मगर ज़्यादातर हम लोग इधर उधर जाते हैं तो कांग्रेस का ही बात सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए कि साफ़ सफाई होती है आपके इस वार्ड में, क्या उसका क्या हाल है, साफ़ सफाई का, कूड़े का, गंदगी का? क्योंकि चुनाव जो है इस बार का वो साफ़ सफाई और कूड़े पर लड़ा जा रहा है, तो आपके हिसाब से आपके इलाके में साफ़ सफाई का क्या हाल है? साफ़ सफाई तो पहले से बेहतर है अभी। कहाँ बेहतर है? देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये संडे का दिन है सर, संडे को झाड़ू नहीं लगती। संडे में छुट्टी रहता है कारपोरेशन की तरफ से। ये वार्ड परिसमन के बाद जुड़ा है। ये वार्ड पहले मनीष चौधरी के अंडर में था, जो साफ सफाई गंदगी आप साफ सफाई का परिसीमन से क्या लेना देना? देखिए, साफ सफाई तो डेली रोजाना होनी चाहिए ना। का बता रहा हूँ मैं आपको। मनीष चौधरी ने चुनाव जीता यहाँ से कांग्रेस से, चुनाव जीतने के बाद 1 साल बाद बीजेपी में भाग गए। जब बीजेपी में भाग गए तो उन्होंने ये मुस्लिम एरिया सारे छोड़ दिए और मना कर दिया कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए ही नहीं। ठीक है, जो वजह, अगर जब मनीष चौधरी ने मना किया कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, तो मनीष चौधरी ने साफ़ सफाई वाले भेजने बंद कर दिए। यहाँ भी जो सफाई हो रही है, यहाँ की जो पब्लिक है आम, वो अपना खर्च करके यहाँ पे सफाई करवाती है। क्या मानते हैं आप, जो इन्होंने अभी आरोप लगाया कि मुस्लिम यहाँ पर समुदाय होने की वजह से, या मुस्लिम जो वोटर्स हैं उसकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि पहले भी तो जब हुआ था, जो शारिक भाई ने मैंने जो बोला है वो ठीक कह रहे हैं इस हिसाब से, इसलिए ठीक कह रहे हैं क्योंकि देखो, पहले तो हर चीज़ के लिए सोचा जाता है इंसान, मगर आदमी कह नहीं पाता, कर नहीं पाता है। मगर जब इन्होंने करा है इस चीज़ के लिए, जब बता रहे हैं हमारे शारिक भाई, फिलहाल जो दानिश भाई इस चीज़ के लिए कह रहे हैं, बढ़िया है माशाल्लाह, और ठीक है, और उन्हें जीतना भी चाहिए। अच्छा, किस पार्टी का माहौल है?
कांग्रेस का चल रहा है इस टाइम पर तो। बाकी जो और पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी का क्या माहौल है? आदमी का भी है बट ये है कि ज़्यादा इनका है, कांग्रेस पार्टी का इस टाइम पर चल रहा है माहौल। चलिए और भी लोगों से यहाँ पर राय जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब अहमद है और मैं आम आदमी पार्टी का ओखला विधानसभा का सेक्रेटरी हूँ। ओखला विधानसभा के सेक्रेटरी हैं। माहौल तो आपकी विधानसभा में कांग्रेस का लग रहा है, जैसे यहाँ पर लोग बता रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पांचों वार्ड में आम आदमी पार्टी जीत रही है और अमानत भाई के सारे काम और जितने भी यहाँ पे आप देख लिए सारे जगह कूड़ा उड़ा हर जगह। ये तो लोगों का कहना है और कांग्रेस को वोट देना बेकार है क्योंकि वो कांग्रेस को वोट देते हैं और वो लोग बीजेपी में चले जाते हैं बिक करके। हर जगह का यही हाल है। और आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में आएगी तो काफ़ी फ़र्क आएगा। जैसे दिल्ली में सरकार में दिया, विधानसभा में वोट दिया तो काफ़ी बदलाव आया, स्कूल्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा, आपने विधानसभा का जिक्र किया। अभी जिस रास्ते से मैं आ रहा था ना, इस सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। जी, जगह बताइए, जगह बताइए कौन सी जगह? आपने जो लोकेशन यहाँ पे जो लोकेशन हमें भेजी गई थी, जिस रास्ते से हम आए थे, ये जो सीधा रास्ता जो जा रहा है, जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का काम भी हो रहा है ना, वो इलाका जो है, मतलब सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है वहाँ पे। आप आए सुखदेव विहार से, सुखदेव विहार से वो पीडब्ल्यूडी की रोड है, बहुत बेहतरीन है। ये कुछ एरिया कब्रिस्तान का एरिया है, वो अनऑथराइज्ड एरिया में आता है। तो उसमें ये है कि नाला है वहाँ पे रोड बनवाए, साफ़ सफाई अभी कर। अनऑथराइज्ड इलाका भी तो जो है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है ना, वहाँ पे कार्य क्षेत्र तो जो है दिल्ली सरकार का है ना काम करने का। ऐसा है, कुछ एरिया रह जाता है क्योंकि वहाँ पे डीडीए का लैंड है। बहुत सारी एलजी से और चीफ मिनिस्टर से को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से कुछ एरिया रह जाता है। लेकिन ज़्यादातर एरिया उस पर हम लोगों ने काम करवाया और बदलाव भी देखा है। और एमसीडी में आने से ये फ़ायदा होगा क्योंकि एमसीडी में पक्का केजरीवाल आ रहे हैं और केजरीवाल आएंगे तो जो फ़र्क है एमसीडी स्कूल में और दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, दोनों में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि जब अभी एमसीडी स्कूल उसमें कोई भी सुविधा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार के स्कूल बहुत अच्छे हैं। अभी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, एमसीडी के हॉस्पिटल बेकार। जब हम लोग आ जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेंगे। गरीबों की सरकार है ये। आपका क्या नाम है सर? बस जी मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है भाई। वोट डालते हैं? हाँ वोट डालते हैं। तो वोट डालते हैं तो वही तो माहौल हम समझने आए हैं कि वार्ड में, आपके वार्ड में मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे इस बार, है ना? यही है साफ सफाई काम कर्मचारी। मेरा सवाल सुन लीजिए, जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे, पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, या फिर भैया अपने मुद्दे देखेंगे कि मेरा ये मुद्दा है, ये समस्या है, ये अभी तक हुई नहीं और अब मैं इस बदलाव के लिए वोट डालूंगा? हमारा तो शुरू से ही आज तक कांग्रेस की तरफ को ध्यान से रहा है, कट्टर कांग्रेसी हैं। गांव में भी और यहाँ भी। दिल्ली दंगों की वजह से मुसलमान जो है, दिल्ली दंगों की वजह से केजरीवाल से मुसलमान बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ये सवाल जो है मैं पूछने ही वाला था। मैं शादाब भाई से ये सवाल पूछ माफ़ी चाहूँगा, शादाब भाई से ही मैं ये सवाल पूछूंगा। अंदर की बात बताइए, क्या मुसलमान जो वोटर है, जो समुदाय है, आम आदमी पार्टी से नाराज़ है क्या? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। अभी भी आप देखेंगे रिजल्ट आएगा 7 तारीख को, तो कम से कम इस कॉलोनी से 70% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेगा। ये लिख के ले लीजिए। केजरीवाल वाले अंदाज में आप भी लिख के देने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ना, ग्राउंड पे काम करते हैं, सारे लोग जानते हैं ग्राउंड पे काम करते हैं। ओखला विधानसभा में से 5 में से कितनी? 5 में से 5, पाँचों। बाकी जो लोग हैं आपके यार दोस्त हैं, इस इलाके के रहवासी हैं, तो कह रहे हैं कांग्रेस से का है यहाँ से माहौल। ऐसा है कुछ लोग आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे ना तो वो आम आदमी पार्टी पे ही देंगे। ये और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? शहजान आलम। शहजान आलम, नाम तो बड़ा प्यारा है यार आपका। चल प्यारे आप भी लग भी रहे हैं। चलिए अब ये बताइए शहजान जी कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, किसका खेल बिगाड़ेंगे वो? किसका खेल बिगाड़ेंगे? वो तो खेल बिगाड़ने के लिए हमारे आए हैं, आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी सीधे तरीके से निकल रही है, यहाँ कांग्रेस भी खेल खराब कर रही है। भाजपा से टक्कर आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी तो निकल रही है, हमारी सीट यहाँ से 5 निकल रही है, 5 की 5। जब माहौल है ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर इस वार्ड? कोई माहौल नहीं है, अभी तक तो ऑफिस भी नहीं खुला, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑफिस भी नहीं खुला अभी। वोट मांगने आए आपसे? अभी कोई नहीं आया यहाँ पे वोट मांगने, भी कोई नहीं आया। हाँ। अच्छा शहजान भाई ये बताइए, आप जब इस बार
निगम के चुनाव में वोट डालेंगे, पहले तो आप मुझे इस इलाके की समस्याएं बताइए। एज अ नागरिक, एज अ वोटर, आपको क्या लगता है कि इस इलाके में ये समस्या है? हम निगम चुनाव की क्योंकि बात करें, विधानसभा का भी ना ही चुनाव है, ना ही हम उस पर बातचीत करें। निगम के चुनाव में समस्याएं क्या हुई और आप कहाँ तक सहमत हैं कि वो समस्याएं कहाँ तक सुलझ गई, और आप जो वोट देंगे, आप क्या सोचकर वोट देंगे कि इस बार ये बदलाव होना चाहिए, इसलिए मैं इस बदलाव के लिए वोट दूंगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगती। गंदगी इतनी हो चुकी है, हद से ज़्यादा। अब लोग बागों ने माहौल ऐसा हो गया है, इधर से निकलो, देखिए कहीं भी देखिए कूड़ा कचरा सारी चीज़ें हैं, कूड़ा कचरा ही है, दिख रहा है हर जगह पे। पूरी दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना दिया भाजपा ने। कांग्रेस का तो कहीं से कोई रोल भी नहीं है, भाजपा से सीधी लड़ाई है हमारी, सीधी। और इस बार दिल्ली में सुपड़ा साफ है भाजपा का, झाड़ू चलेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सूफियान जी, ये बताइए किस पार्टी का माहौल है आपके वार्ड में? माहौल तो भाई इस टाइम जो है कांग्रेस का ही है। देखो, क्षेत्र ओखला क्षेत्र से तो है दानिश भाई, समझे नहीं, कांग्रेस का। बाकी जहाँ जो है वो वहीं रहेगा। जैसे कि झाड़ू है, केजरीवाल की पार्टी है। अब केजरीवाल की पार्टी ऐसा तो नहीं है सब साफ हो जाएगा एकदम, समझे। जो काम कराएगा वो वोट पाएगा। सूफियान जी, माहौल आप कांग्रेस का बता रहे हैं, स्कूटी पर आपने आगे स्टिकर आम आदमी पार्टी का लगा रखा है, पीछे आपने जो बैनर है ये ओवैसी की पार्टी का लगा रखा है। मतलब माहौल इस समय जो है बड़ा राजनीतिक हो गया है, वोटरों का भी। वो वजह, उसकी वजह ये है, जिधर खड़े हो उसने वहीं चिपका दिया। जिधर खड़े हो वहीं चिपका दिया, जिधर खड़े हो बैनर लगा दिया, मना नहीं कर सकते किसी को भी। ये भी किसी ने बांध दिया, आपको पता ही नहीं लगा। पार्टी वालों को मोहब्बत दिखा रहे हैं कि चलो लगा दो भाई, कोई बात ना। अब सबकी सुनवाई तो करनी पड़ती है ना, थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा, चलिए यही बता दीजिए, ओवैसी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनका क्या माहौल है? देखो, ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। एक टाइम ऐसा होता है कि जब नया पंछी उतरता है ना, उसमें जब नया पंछी उतरता है, समझे, तो दाने को अपने को तलाश करता है। वो अपने दाने को तलाश करता है कहाँ से पेट भरा जाएगा, समझे नहीं। अगर उसके दाने में कैपेसिटी उतनी है कि उसके अंदर उड़ान है, अगर उसके अंदर उड़ान है, तो हो सकता है कि वो कुछ % कामयाबी की हद तक पहुंच जाए, समझे। और अगर जनता को अगर उन्होंने सहयोग किया है, जनता उनसे सहयोग है, जनता उनसे चाहती है कि मैं नई पार्टी खड़ी करूं, तो जाहिर सी बात है कि आदमी वोट देगा उसको, एक दफ़ा उसे भी आजमाएगा। जी देखिए, ओखला विधानसभा का समीकरण जानना जो है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ओखला विधानसभा में 5 वार्ड हैं, और इस विधानसभा का चुनाव इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ से चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस विधानसभा में किसका खेल बिगाड़ेगी, किसका जो है खेल बनेगा ओवैसी के चुनाव में उतरने से। सर क्या नाम है आपका? रफत शेख। रफत रफत जी, एक बात बताइए, इस विधानसभा में, ओखला विधानसभा में आपका जो वार्ड है, जाकिर नगर वार्ड, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ से चुनाव में है, किसका खेल बिगाड़ेंगे? केजरीवाल का। क्यों? ये वोट काटेंगे ना केजरीवाल जी के। माहौल लग रहा है उनकी पार्टी का कुछ? केजरीवाल का मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का माहौल लग रहा है? ना, उनका कोई माहौल नहीं है इधर सब केजरीवाल का आदमी है। तो जो ओवैसी की पार्टी है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल का वोट वो काटेंगे, तो उससे कितना नुकसान कर पाएंगे? क्या मतलब वो हार जीत में डिफरेंस जो है देखा जाएगा? थोड़े बहुत ही वोट काटेंगे केजरीवाल उनके, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, वह केजरीवाल की जीत रहेगी आपके। एमसीडी में केजरीवाल आएंगे आपके। अच्छा, मुद्दा क्या है आपका? अगर आपसे पूछा जाए रफत जी, आप जब वोट डालने जाएंगे तो पार्टी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, या फिर मुद्दा देखेंगे, भाई मेरे इलाके में ये मुद्दा है और मैं इस बदलाव के लिए इस बार वोट करूँगा? पार्टी देखेंगे, पार्टी। मुद्दा नहीं है, पार्टी देखेंगे। चलिए, रफत जी जो है पार्टी देखकर वोट करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, एक दुकान है, उसके अंदर चलते हैं और वहाँ से माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल क्या है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शानिफ नाम है सर मेरा। सर, निगम का चुनाव है ना? जी सर। 4 दिसंबर को वोट होंगे। जी सर। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? कूड़े के मुद्दे पे वोट डालेंगे और तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉलोनी के काम के मुद्दे पे वोट डालेंगे। क्या लगता है आपको, काम हुआ है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में काम तो हुआ है, लेकिन यार जो हमारे इस बार वो बने थे कांग्रेस के, वो
नेता बने थे वो उसमें चले गए बीजेपी में जीतने के बाद। तो हमें तो आम आदमी पार्टी से उम्मीद है भाई, माहौल आपको आम आदमी पार्टी का लग रहा है? पार्टी बनेगी भाई। ओवैसी की पार्टी का क्या माहौल है? वो ऐसे मुस्लिम राजनीति नहीं करनी भाई, हमें मुसलमानों को, हमें काम की राजनीति करनी है। तो क्या लग रहा है आपको कि ओवैसी की जो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है किसका खेल बिगाड़ेंगे? ये भाई जो खेल बिगाड़ेंगे लोगों का ही नुकसान होगा अगर उनकी सरकार बनेगी तो। अगर आम आदमी पार्टी बनेगी तो लोगों का नुकसान नहीं होगा। लोग दे तो देंगे वोट लेकिन बाद में काम नहीं मिलेंगे, फिर 5 साल बाद आम आदमी पार्टी के पास ही आएंगे। चलिए, यहाँ पर जो है महिला वोटरों से भी जो है बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आधी आबादी जो देश की कही जाती है और दिल्ली की राजनीति में इस बार उनका अहम रोल होने वाला है, क्योंकि जो आधी आबादी यानी आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो इस बार महिलाओं से भी जान लेते हैं कि ओखला विधानसभा के जाकिर नगर वार्ड में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। जी मेरा नाम सायरा है। सायरा जी, इस बार जब वोट डालने आप जाएंगी तो क्या ध्यान में रखेंगी? पार्टी, कैंडिडेट या फिर मुद्दा, इलाके का मुद्दा? इलाका का मुद्दा सब लेके हम चलेंगे। और सबसे मेन बात है, हम तो शुरू से ही आम पार्टी है और अब भी आम पार्टी से ही हम वोट देंगे। इलाके में साफ सफाई, झाड़ू वगैरह ये सब लगती है आपके? साफ सफाई होती है? खैर कॉलोनी पर तो हाँ लग ही रहा है, यहाँ भी लग रहा है झाड़ू सफाई तो हो रहा है। मगर ऐसा दोबारा से अगर केजरीवाल आते हैं सफाई का उसमें आते हैं दोबारा से, सबसे बढ़िया होगा। हम तो चाहते हैं ये दोबारा से यही आए, आम पार्टी से ही आए, जो भी आए। लेडी खड़े वो वोट डालने जाती हैं आप? वोट तो डालती होंगी ना? क्या मुद्दे देख कर वोट डालती हैं आप? आम पार्टी, हम लोग भी आम पार्टी कर रहे हैं। साफ सफाई होती है आपके इलाके में? होता है। चलिए, जो है माहौल देखिए, यहाँ पर आपको एक बड़ा दिलचस्प दिखेगा कि अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं, वोटर हैं और अलग अलग उनके दावे हैं किस अलग अलग पार्टियों को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि ओखला विधानसभा में क्या इस बार खेल होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी मैदान में है। और यही जानने आज हम ओखला विधानसभा के जाकिर नगर वार्ड में आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर रहमान। मैं किसी पार्टी से जुड़े हैं या यहाँ पे जो है नागरिक हैं? जी एक्चुअली क्या है कि पार्टी तो आम आदमी पार्टी का तो सुनता ही रहता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर हम काम वगैरह जो है। कार्यकर्ता हैं आप आम आदमी पार्टी के? हाँ। अच्छा, RWA के सेक्रेटरी हैं। जी जी। यहाँ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं? जितने भी काम यहाँ पे होते हैं हम आम आदमी पार्टी से ही करवाते हैं ज़्यादातर। सीवर की सफाई हो गई, लाइट की मसला हो गया, या पानी का मसला हो गया, या BSS में कोई परेशानी होती है। आप ही की सरकार है तो आप ही कराएंगे ना सर? नहीं मतलब हम कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही कर रहा हूँ, हमारे RW में कोई भी टीम करा लेती है, ऐसा नहीं है। वो तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। अगर आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं तो ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं ये तो आप ही के काम है, आप ही की सरकार। अच्छा, निगम की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि निगम का चुनाव है ना, निगम के चुनाव है आपके इलाके में, क्योंकि आप RWA के प्रेसिडेंट भी हैं जैसा आप बता रहे हैं। क्या समस्याएं हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई और आप क्या सोचकर वोट डालेंगे कि इस बार मेरे वोट से दिल्ली में या मेरे वार्ड में ये बदलाव हो जाए? देखिए यहाँ पे समस्या ये है, सबसे पहली बात ये है कि आए दिन यहाँ पे नालियाँ सीवर जाम होती रहती है। उसके लिए क्या है कि जाहिर सी बात है MCD इस चीज़ को देख रही है। अब MCD में जो है, और MCD जो है, अब MCD जैसे अभी कॉलोनी में कूड़ा नहीं लगता है, लोगों के ग्रुप पे मैसेज आते हैं सर ये गली में कूड़ा नहीं लगा है, कूड़ा लगा हुआ, किसी ने कूड़ा वहाँ डाल दी, किसी ने वहाँ डाल दी। अब उसको सफाई के लिए फ़ोन करता हूँ MCD में, तो जी स्टाफ कम है, किसी स्टाफ छुट्टी ले रखी है, किसी ने ले रखी है। मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि स्टाफ की बहुत कमी रहती है हमारे MCD के अंदर में। बाकी जो विधायक लेवल का काम है वो फ़ोन करके उनसे करवा लेते हैं। सहमत हैं आप इनकी बातों से? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि जो सीवर आ रहे हैं, सीवर किसके अंडर में? MCD के अंडर में तो नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में है। अभी आम आदमी पार्टी वाले खुद कह रहे हैं कि दिक्कत आ रही है। इस कॉलोनी से आप इस रोड पे निकल के आए होंगे, जब रोड से निकल के आएंगे तो नाला देखा होगा आपने। हमारे विधायक साहब उस नाले का 2 बार उद्घाटन करके जा चुके हैं। कराया डॉक्टर साहब? नहीं कराया, 2 बार उद्घाटन करके जा चुके हैं। ठीक है, पब्लिक से दोनों बार झूठ बोल के यहाँ से वोट ले लिया। नाला आज के ऐसे ही पड़ा है, 10 साल होने को आ गए इसे। तो विधायक जी का और केजरीवाल जी का जो है ना माहौल, वो ये माहौल बन चुका है कि एक नाली बनाओ, उसमें 15,000 खर्च करो और उस नाली के 15,000 खर्च होने पे 1.5 लाख का उसका प्रचार कर दो। आप मीडिया वाले हो, आप सहयोगी हो, आपको पता है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंतर्गत जितने भी स्कूल आ रहे हैं, 2 स्कूल अपना सही करे और उन पर खर्च करिए 6 करोड़ रुपये प्रचार में, कि सारी दिल्ली में कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया।
आपके सामने है। देखिए केजरीवाल की जो सरकार रही है शुरू से, वो रही है आरएसएस के सहयोगी रहे ये लोग। अगर ये आरएसएस के सहयोगी ना होते तो दिल्ली के अंदर दंगे ना होते। ओखला के अंदर जब दंगे हुए, घर में घुसकर पुलिस ने बच्चों को पीटा, जब केजरीवाल कहाँ थे? आज दिल्ली के अंदर ओखला के बच्चों पे मुकदमे लगे हुए हैं, जब केजरीवाल कहाँ थे? अमानतुल्लाह कहाँ थे? कोरोना काल के अंदर दिल्ली के अंदर इतनी पब्लिक मरी, तो आगे निकल से जब इतनी पब्लिक मरी, जब केजरीवाल कहाँ थे? तो कोरोना के अंदर दिल्ली के अंदर आपको पता है इतनी पब्लिक मरी, जब केजरीवाल कहाँ थे? ठीक है, तो इसे कोई देखने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, आप अमित शाह की गोद में बैठे हुए थे, आप कहते हो कि मुसलमान हमारे साथ है। मुसलमान कोई साथ में नहीं है। दिल्ली के अंदर जब कोरोना फैला तो आपने जिम्मेदार किसे? मरकज़ को ठहराया। आपने जिम्मेदार किसे ठहराया? मुसलमानों को ठहराया। तो मुसलमान कैसे केजरीवाल का साथ दे देगा? आप खुद बताएं हमें। और जो केजरीवाल का अगर साथ दे रहे हैं तो आप खुल के डायरेक्टली आप आरएसएस का, बीजेपी का साथ दे दो जाके, क्या परेशानी है? चलिए, इस पे हम आरएसएस माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं और इस विधानसभा के सचिव हैं, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय है ओखला का, क्या उससे आम आदमी पार्टी की नाराज़गी है और क्या इस बार का जो वोट है वो शिफ्ट होगा और क्या यहीं से ओखला विधानसभा के जो वार्ड हैं वहाँ पर कोई बड़ा खेल हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, या आम आदमी पार्टी को यहाँ से झटका लग सकता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद असलम जी। माफ़ कीजिएगा, अशरफ जी। मोहम्मद अशरफ जी, अभी जो बातें हुई आपके जी भाई बंधुओं ने, आपके ही पड़ोसियों ने जो बातें कहीं, इससे आप कितना सहमत हैं? क्या आप इससे सहमत हैं कि जो मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम समुदाय है, क्या आम आदमी पार्टी से नाराज़गी है उसकी? नाराज़गी क्या, जो आप कह रहे थे अभी डॉक्टर साहब, या ये जो है ये भी बात सही कह रहे थे, वो भी बात सही कह रहे थे कि दोनों का, यहाँ कांग्रेस का उसका भी है जो है काम किया है। लेकिन अभी जैसे नाले का बात बताया जो है, नाले की बात सही है। नाले का काम जो है, ये रोडें इतनी ख़राब है यहाँ, कितना वो है जो है, इसको काम कराना चाहिए जो है। तो क्या निगम का जैसे चुनाव है, अब ये चुनाव तो जो है साफ़ सफाई है ना, जो निगम का काम होता है, तो आपके इलाके में मुद्दा क्या है, समस्या क्या है? क्या साफ़ सफाई होती है, झाड़ू लगती है डेली? झाड़ू कहाँ, वो कूड़ा घर है, वहाँ आते नहीं, एक महीना तक वो कूड़ा उठाते ही नहीं है यहाँ करके जो है। माहौल किसका है? माहौल तो अभी दोनों का कोई कुछ कह नहीं सकते किसका माहौल है जो है, इसके बारे में। देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है वो बड़ा पेचीदा और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि माहौल जो है वो समझ नहीं आ रहा है, माहौल का पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन दिल्ली किसकी में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माहौल जो है किसका। आप देखिए, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, अब इस गुफ्तगू के बीच जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली किसकी, यानी दिल्ली में माहौल किसका है। और जहाँ हम पहुँचे हैं ओखला विधानसभा के जाकिर नगर वार्ड में, यहाँ पर क्या माहौल है? सर, क्या नाम है आपका? दो वही रेहान साहब, वकील साहब से लो। बता दीजिए, माहौल ही तो पूछ रहे हैं, जो माहौल जानने आते हैं। चलिए वकील साहब से पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान जी, क्या माहौल लग रहा है आपको निगम के चुनाव में इस बार आपके वार्ड में? भाजपा और झाड़ू, केजरीवाल दोनों साइड हैं आप, लगता है भाजपा और आम आदमी में। और किसका? कांग्रेस तो सिर्फ मुस्लिम जगहों पे रहेगी, जो भी रहेगी। आपका जो वार्ड है यहाँ पे कौन है, किसका माहौल है? चलिए, गाड़ी को भाई जगह दीजिए, पहले गाड़ी को जाने दीजिए, नहीं तो ट्रैफिक लग जाएगा और फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में वैसे भी ट्रैफिक की समस्या बड़ी हो जाती है, तो हमारी वजह से ना लगे तो ज़्यादा बेहतर है। जी सर। सर, बात अधूरी। अच्छा, फ़ोन पे, चलिए फ़ोन पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? अरे बोल लीजिए सर, माहौल जानना है। आपके इलाके में चुनाव है, पूरी दिल्ली में चुनाव है, समस्याएं जानने आए हैं, माहौल जानने आए हैं कि किसका माहौल है। तो किसका माहौल है? देखिए, माहौल तो ऐसा है, कांग्रेस, झाड़ू और बीजेपी के में टक्कर है। सारी पार्टियां गिना दी आपने? तीनों गिनाई हैं आपको, चौथी तो दी नहीं मैंने आपको। तीनों के बीच में टक्कर है, बाकी तो और भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जी। और हम चाहते हैं कि हमारे एंड से, हमारे एरिया से दानिश भाई जीते कांग्रेस से,
उन्होंने लगातार जाकिर नगर में बहुत काम करा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा उससे? सरकार तो आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जो है सरकार नहीं बना पाएगी, है ना। यहाँ पर और भी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की फाइट है, लेकिन अगर आपके वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जीत भी गए तो काम तो उनके अटक जाएंगे, काम तो होंगे नहीं। सरकार हमारी कौन सी थी? झाड़ू और बीजेपी। निगम में तो बीजेपी की थी। ठीक है जी, और हमारे एमएलए झाड़ू से हैं। वही तो हम देख रहे हैं। देखिए आप देखिए, ये देखिए सफाई देखिए, है ही नहीं, कूड़ा पड़ा हुआ है, झड़कों पे साड़ू नहीं है। तो बीजेपी ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। हमें तो कैंडिडेट चाहिए तो हमारी सुने। अगर 10 में से 2 भी काम करा दिए ना हमारे लिए बहुत है। अभी तो कोई करता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो दानिश भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारे सुनते भी हैं और बैठा हमारे साथ खड़े भी होते हैं। बीजेपी का हमें पता ही नहीं कोई कैंडिडेट है भी नहीं भी है। ठीक है जी, बैन है हमारा कैंडिडेट, वो पार्टी से कोई मोटिव नहीं है हमारा। कैंडिडेट है, कैंडिडेट हमारे दानिश भाई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद। चलिए, तो माहौल आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का यानी निगम के चुनाव का जो है वो कितना गरमाया हुआ है। और आखिरी कमेंट लेकर इस आज की जो बातचीत है उसका जो है हम समापन करेंगे। और शादाब भाई जो है यहाँ से ओखला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के सचिव हैं, ऐसा इनका दावा है। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने पूरी बातचीत सुनी जो हमने आपके इलाके के यहाँ पर आपके जो पड़ोसी हैं इन सबसे बातचीत की। आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगे हैं, है ना, वो आपने सुने कि कई लोग गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं अरविंद केजरीवाल के काम से, और यहाँ के जो आपके स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान उनके कामों से भी गुस्सा है। इसकी क्या वजह है? क्या लगता है आपको कि इस बार जो है आपका जो वोटर है वो छिटक जाएगा? पहले नेता से एक बार ये पूछोगे, 2 बार इस रोड का उद्घाटन विधायक जी करके गए थे, नहीं करके गए थे? वोट मिला था नहीं मिला था? आप झूठ बोला था नहीं बोला था विधायक जी ने? बगल में आप ही के पड़ोसी हैं, ये इसकी सच्चाई चले बता दीजिए पहले। मैं इसका जवाब देता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई परेशानी होती है तो कोई विपक्ष मौजूद है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा ये तो जब इलेक्शन होता है ना, जब इलेक्शन होता है तो जो नेता होते हैं वो आते हैं इस टाइम। ये पूरे 5 साल दिखते नहीं है सर। वो ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, सब जगह काम करते हैं। आप ये बताओ, 2 बार उद्घाटन हुआ है नहीं हुआ? उसकी वजह से एमसीडी की प्रॉब्लम है, उससे वो प्रॉब्लम एमसीडी की है। और एमसीडी में हम आएंगे, हम बना के दिखाएंगे इसको। नाला बनेगा एमसीडी में, आप लेके आओ। आप काउंसिलर आएगा हमारा, काउंसिलर आएगा बनेगा। चुनाव आ गए तो नाला बनेगा, चुनाव गए तो नाला गया। ये टीवी डिबेट मत करिए, मुझे बोलने दीजिए या पहले आप बोलिए। पहले शादाब भाई को बोलने दीजिए, आपको भी मौका देंगे। मेरा जो सवाल था जी, क्या जो नाराजगी है, जैसा आपने भी सुना, तो क्या आपकी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, जो 5 वार्ड आते हैं ओखला विधानसभा में, जिसमें जाकिर नगर वार्ड आता है, जहां पर इस समय हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो क्या जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम जो वोटर है, उसकी नाराज़गी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ेगी? क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है। अगर नाराज़गी होती तो 2 बार अमानतुल्लाह खान यहाँ से न जीतते। वो लोग 1.5 लाख वोट दिया और कांग्रेस को 5,000 सिर्फ वोट मिले। 2020 की बात कर रहे हैं शादाब भाई, समीकरण बदल चुके हैं, 2 साल हो गए हैं उसके बाद ना, कोई भी समीकरण नहीं बदला। अभी जितने पब्लिक से पूछ लिया अमानतुल्लाह खान के बारे में पूछिएगा तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा। किसी भी अमानतुल्लाह खान के बारे में पूछ लीजिए, पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा इंतखाब नाम है। शादाब भाई ने जो कहा सही कहा, विधायक से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी किससे? फिर आम आदमी पार्टी से होगी, लेकिन विधायक से यहाँ कोई नाराजगी नहीं है। सब विधायक के कहने पे ये मान रहे हैं, मतलब आम आदमी पार्टी से नाराजगी। देखिए शादाब भाई, मैंने आपको वही कहा कि जो मुस्लिम वोटर है उसकी आम आदमी पार्टी से नाराजगी है, भले ही स्थानीय विधायक से ना हो। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, कुछ मुद्दे हो सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है ना, वो काम की राजनीति करती है, वो हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ती है। वो काम करके भी दिखाया उन्होंने, कैमरे से लेकर मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्कूल से लेकर हॉस्पिटल से लेकर सारी चीज़ों में। यहाँ पे कैमरा कभी तक क्यों नहीं लगा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई? आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दो। अरे तो वो तो उनका कहना है, वो जब अपना कहेंगे उनको लेना देना है। वो आएंगे पीएम बनेंगे तो अपना करेंगे, जैसा भी करना हुआ उनको। पीएम बनेंगे मतलब पीएम बनेंगे, वो काम कर रहे हैं और हर जगह सरकार आ रही है उनकी। कांग्रेस तो कहीं काम ही नहीं कर रही, ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रही है। अच्छा, कब बनेंगे पीएम? जल्दी ही बनेंगे, धीरे धीरे जितने स्टेट में आएंगे जल्दी बनेंगे वो। ऐसा मतलब आपको ये कहाँ से, क्या प्लान है आपका? मतलब अंदर की बात बताइए ना। मतलब आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि पीएम बनेंगे, अब तारीख भी बता दीजिए। मतलब कब बनेंगे, कौन से साल, इसी वाले लोकसभा में या फिर अगली लोकसभा की तैयारी है? देखिए, हम लोग काम करते हैं पहले,
एरिया में जाते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम समझते हैं, फिर विपक्ष का रोल करते हैं, वो सरकार तक पहुँचाते हैं। तो हर जगह हम लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारी पहले एक जगह दिल्ली में थी, फिर पंजाब में आई, पंजाब से अब गुजरात में भी आएगी और उसके बाद दूसरे स्टेट में आएगी। जब हम 4-5 स्टेट में आएंगे उसके बाद से हम पीएम बनेंगे हम। लेकिन एमसीडी में बड़ी कांटे की टक्कर हो गई आपकी और जैसा माहौल आपने पहले बनाया था, है ना, जितने आप बड़े दावे कर रहे थे, हालांकि केजरीवाल जी ने लिख के दिया है, हमारे ही चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें लिख के दिया था कि बीजेपी की 20 से कम सीटें आ रही हैं। तो मतलब ये तो चलो हवाई बातें हैं ना। हवाई बात नहीं करते हैं, वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस से कहते हैं वो। मतलब आप भी माने कि बीजेपी की 20 से कम सीटें आ रही हैं? लगता है कि 20 से भी कम मिलेगी, 10 मिलेगी। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं? अब भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये सारे लोग जानते हैं और कोई भी आदमी यहाँ पे है ना जो मुझे नहीं जानता हो, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करते हैं और जो भी लोग परेशानी में रहते हैं या कोई भी काम होता है वो आते हैं और हम लोग सुनते हैं। पहले कोई नहीं सुनने वाला था, अब कांग्रेस वाले डोर टू डोर जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि हमने सिखाया डोर टू डोर जाना, लोगों से पूछना। पहले क्यों नहीं यही राजनीति होती थी? भाई पूरे हिंदुस्तान में 29 सीटें हैं, मतलब स्टेट हैं। 29 स्टेट में से एक दिल्ली ऐसा है जो प्रॉफिट में चल रही है। बाकी जहाँ का भी आंकड़ा निकाल लो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कोई सी भी हो, सारे के सारे लॉस में चल रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही क्यों प्रॉफिट में चल रही है, जबकि वो बिजली फ्री में दे रहा, पानी फ्री में दे रहा, राशन फ्री में दे रहा, हॉस्पिटल का इलाज फ्री में दे रहा, यहाँ तक कि स्कूल की फीस फ्री में दे रहा, फीस जो प्राइवेट स्कूल के वो भी कम करवा रहा, फिर भी मुनाफे में क्यों चल रही है? 90% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कैसी है, और 5-10% जो बच गए जो अंधभक्त होते हैं वो जानते हैं कि बीजेपी कैसी है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़वा के हिंदू 100 करोड़, इससे कोई मतलब नहीं होता। भाई कल को अगर तुम्हें मोदी ने हॉस्पिटल नहीं बना के दिया, इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, 1 लाख का खर्चा आएगा, 10 लाख का खर्चा आएगा। आज दिल्ली के हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाओ, केजरीवाल फ्री में इलाज करवा रहा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, फिर भी दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ। क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ राशन फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, तो क्यों ना रहें? दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है सर्वे के हिसाब से, लेकिन दिल्ली में 2.5 करोड़ प्लस लोग रह रहे हैं बिना सर्वे के भी। तो ये दिल्ली की राजनीति चल रही है जो धर्म पे नहीं चल रही है, सिर्फ काम पे चल रही है। वोट डालने जब आप इस बार जाएंगे, पार्टी को देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे या फिर मुद्दे पर वोट डालेंगे? काम देखेंगे और कैंडिडेट देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट कांग्रेस में उठे जिन्होंने काम नहीं करवाया, बीजेपी में उठे जिन्होंने काम नहीं करवाया। तो कैंडिडेट भी देखेंगे और दूसरा काम भी देखेंगे कि इन्होंने इस बार किसने काम करवाया और कौन सा कैंडिडेट इस बार खड़ा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी थे जो बीजेपी से होकर आम आदमी में आ रहे हैं, अगर वो इज्जत की वजह से आम आदमी में आ रहे हैं तो हम उसे वोट देंगे। अगर वो लालच के हिसाब से आ रहा है तो हम सिर्फ आम आदमी को ही वोट देंगे, किसी कैंडिडेट को नहीं देंगे। चेहरा देखकर वोट देंगे? बिल्कुल, चेहरा भी उसको देखेंगे ना। अगर वो बीजेपी में है तो वो पहले लालच में जरूर गया होगा, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली को भी तोड़ने के लिए बीजेपी ने बहुत सारे एमएलए को अपनी तरफ बुलाना, चाहे पैसे देके हो या लालच देके हो या किसी भी रूप में हो, उन्होंने अपनी तरफ एमएलए को बुलाया। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, सबूत तो दे नहीं पाई वो। तो सबूत तो बीजेपी ने भी नहीं दिया ना। आरोप तो जो लगाता है वो सबूत देता है। एक इंसान देखो, अगर एक इंसान गलत है और उसके साथ 100 लोग खड़े हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। वो गलत है, मुझे पता है। चलिए, तो राष्ट्रीय राजनीति की बातें हम खैर मुद्दा जो है समझने आए थे, अब मुद्दों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्टियों के बारे में बात कर ली कि माहौल किसका है। अब आप जान ही गए होंगे कि माहौल किसका है। अब एक एक रिएक्शन ले लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। क्या मुद्दा है आपके हिसाब से, आपके वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किस मुद्दे को ध्यान में रखकर आप पार्टी लाइन से हटकर वोट करेंगे? भाई वो सफाई है, सबको पता है, पूरे ओखला को पता है, सफाई का मुद्दा है। मेन यही है, सफाई का। बस रास्ते का रास्ता छोटा है, बंदे हमेशा परेशानी रहती है। जो शुक्र मानिए कि आप भी आ गए रास्ते में, आप भी शुक्र मानो, वरना तो आप भी अगर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाती तो फंस जाते आप। सफाई का, गंदगी की वजह से। हाँ, सफाई के लिए सही का मुद्दा है। सर, मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब साफ सफाई, कूड़ा की क्या मुद्दा है? उनसे तो हमने बहुत लंबी बातचीत कर ली। चलिए सर, क्या मुद्दा है आपके वार्ड में? मतलब किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई। तो पार्टी का क्या माहौल है, किस मुद्दे पर ओखला विधानसभा के जाकिर नगर वार्ड में इस बार चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे,
वो सब हमने आपको बताया। और देखिए, चुनावी जो गर्मी है वो वोटरों के बीच, यहाँ जो पार्टी के समर्थक हैं उनके बीच भी अब काफ़ी जो है वो ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अलग वार्ड में, वहाँ के मुद्दों के साथ, और वहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली किसकी, दिल्ली में किसका माहौल है इस बार के निगम के चुनाव में।